वेलकम बैक टू जागो दुनिया। मैं हूं फारूक हसन, मेरे साथ मौजूद हैं सुंदस जमील और मर्ज की नब्ज तक सेगमेंट है हमारा। और मैं उम्मीद रखता हूं कि आप सब जाग चुके होंगे, क्योंकि अगर आप नहीं जागे तो ये जो सेगमेंट है ये बड़ा इंफॉर्मेटिव सेगमेंट होता है और आज हम देखेंगे कि सुंदस कैसे कंडक्ट करेंगे। बिल्कुल जी, और आपको ये बताते चलें कि इसमें हम कोशिश यही करते हैं कि किसी ना किसी हेल्थ के टॉपिक के हवाले से बातचीत करें, क्योंकि कहते हैं कि जान है तो जहां है, हेल्थ इज वेल्थ, जो मैं हमेशा कहती हूँ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नौरीन जफर। शी इज अ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। वीकली हमेशा हमें ज्वाइन इन करती हैं, रोजाना जब भी आती हैं तो कोई ना कोई नया टॉपिक लेके आती हैं। आज हम बात करेंगे मेनोपॉज के हवाले से कि मेनोपॉज, वालेकुम सलाम, मैं बोल ओह सर मैं सलाम कर रहा था जी कि मेनोपॉज होता क्या है, क्या वजूहात होती हैं। यू कैन कॉल इन एज वेल, और कोई भी सवाल करना चाहे इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कॉल कर सकते हैं। अब आप सलाम कर सकते हैं दोबारा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम ये वालेकुम। टीवी के लिए सलाम दोबारा था। से। पहले वाला मेरा जेन्युइन आपके लिए सलाम था, ये दूसरे वाला टीवी के लिए इसने करवाया। क्या हाल चाल है? थैंक यू मैं सो बिल्कुल मच ठीक हूँ, डॉक्टर साहब thank you फॉर so कमिंग इन। much। अच्छा डॉक्टर साहब, मेनोपॉज या मीनोपॉज इसको कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन एक तो मैं चाहती हूँ इसकी सही बताएं, और ये होता क्या है बेसिकली? मेनोपॉज इज द मोर फैशनेबल एंड द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। वैसे तो चलता है सब कुछ, क्योंकि अंग्रेजी हमारी अपनी जबान नहीं है। बेसिकली यही है कि जो मंथली साइकिल्स खत्म हो जाते हैं, उस पॉइंट को इन लाइफ खातून की जिंदगी में, वो जो पॉइंट है उसको हम मेनोपॉज कहते हैं। तो मेनोपॉज इज अ नॉर्मल पार्ट जिंदगी का, जो हमारे यहाँ पे एवरेज एज उसकी 49 इयर्स है। ओके। इंग्लैंड में, अमेरिका में तकरीबन 51 है। अच्छा डॉक्टर साहब, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ मेनोपॉज? सिम्टम्स क्या होते हैं, मतलब कैसे आइडेंटिफाई कर सकती है एक नॉर्मल खातून कि उसको है मेनोपॉज? बिल्कुल, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब पीरियड्स या साइकिल जो फिनिश हो जाता है तो वो एंड पॉइंट है। उससे पहले जो तकरीबन 24 माह का या 18 महीने का पीरियड है, उसके अंदर अपनी तबीयत में खवातीन फर्क महसूस कर सकती हैं, इरिटेबिलिटी महसूस कर सकती हैं। कुछ समझती हैं कि जी हमारा वेट गेन हो रहा है, कुछ के जो साइकिल है वो जरा गड़बड़ हो जाता है, कुछ का पैटर्न फर्क हो जाता है। ये सारी छोटी छोटी चीजें जो हैं वो उन लोगों में ज्यादा प्रॉब्लम करती हैं जिनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती। ओके ठीक। और उसमें वो लोग परेशान होते हैं और बिला वजह बाज़ औक़ात इन्वेस्टिगेशंस भी होती हैं, डीएनसीज भी होती हैं, जबकि ये एक नॉर्मल प्रोसेस का सिलसिला है, एक नॉर्मल रूटीन का है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, ये तो हो गया मेनोपॉज के हवाले से हमने बात कर ली कि खास एज में जाके ये होता है, लेकिन अक्सर औकात टीनेजर्स के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है, तो दैट इज नॉट मेनोपॉज, दैट इज समथिंग एल्स। बिल्कुल, दैट इज समथिंग एल्स। मेनोपॉज की जो डेफिनेशन है वो ये है कि पूरे 12 महीने जो साइकिल है वो नहीं हुआ होता तो हम उसको कहते हैं मेनोपॉज। और इसमें यह है कि ये हम जिसकी बात अभी तक करते हैं, दिस इज द नेचुरल मेनोपॉज, जो सारी दुनिया की खवातीन को कभी 49, कभी 50, कभी होगा 51, हर किसी को, होगा हर आप अवॉइड नहीं इसको, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। है। दूसरा एक टर्म होती है जिसको हम के आर्टिफिशियल मेनोपॉज कहते हैं। जिस तरह खुदा ना खास्ता अगर किसी का कैंसर है खवातीन से रिलेटेड और आपने ओवरीज भी उसकी निकाल दिए हैं और यूट्रस भी, तो वो जो हार्मोन्स की प्रोडक्शन की फैक्ट्री थी आपने उसको खत्म कर दिया। या अगर खुदा न खास्ता किसी और जगह का कैंसर था, उसके लिए उनकी कीमोथेरेपी हुई या उनको रेडिएशन मिली उस खातून को, तो उस सूरत में भी ओवरीज जो है वो काम करना वक्त से पहले छोड़ देती हैं। इसको हम कहते हैं प्रेमेच्योर ओवेरियन फेलियर। या वो खातून हो सकता है कि उनकी उम्र 30 साल हो, 35 साल हो, इवन 25 साल हो। प्रेमेच्योर ओवेरियन फेलियर जो है वो उस मेनोपॉज को कहा जाता है जो बहुत अर्ली एज में हो जाए, सिंपली बिकॉज द ओवरीज डोंट फंक्शन। डॉक्टर साहब कॉलर को भी शामिल करते हैं, देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं सबीन बोल रही हूँ गुजरात से। सुबह बखैर सबीन, क्या कहना चाहेंगी? मैं सिर्फ डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह ये आम लोग कहते हैं कि बेटियों के लिए या बेटों के लिए, मैं डॉक्टर साहब से ये क्लियर करना चाहती हूँ कि बेटों की खास किस्म की कोई दवाई मिलती है कि ये सिर्फ मतलब लोगों का फैलाया हुआ एक कि बस आप ये दवाई खाएं तो बेटा होगा या कुछ होगा? थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन। जी डॉक्टर साहब, ये बड़ा कॉमन सा प्रॉब्लम है कि ये दवाई खाओगे तो बेटा पैदा हो जाएगा। आई डोंट नो, मतलब है कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेटली भी है हमारे मुआशरे में कि जैसे हमने पिछली मरतबा भी बात की थी कि सोशल प्रेशर जो है, फैमिली का प्रेशर, वो खातून के ऊपर इतना ज्यादा होता है दोनों सूरतों में, या औलाद ना हो और या फिर बेटियां हो और बेटा ना हो। तो एक्चुअली जो इनका क्वेश्चन है उसमें ये है कि 100% कोई ऐसी दवाई दुनिया में मौजूद नहीं है जो ये इंश्योर करे कि बेटी होगी या बेटा होगा। लेकिन ये जरूर है कि जो दवाइयाँ यूज करते हैं, जिसको हम असिस्टेड कंसेप्शन कहते हैं, जिन लोगों की मदद करते हैं दवाइयों से टू गेट प्रेग्नेंट, उनमें कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं वे जिनसे के चांसेस बढ़ जाते हैं मेल बेबी। अच्छा डॉक्टर साहब, जिन खवातीन को मेनोपॉज हो जाता है वो किस किस्म का लाइफस्टाइल अपना सकती हैं, इसका जवाब लेते हैं। कॉलर से पहले बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? जी मैं सबा बात कर रही हूँ कराची से। क्या हाल चाल है सबा जी आपके? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। जी, क्या सवाल करना चाहेंगी? जी मैं डॉक्टर साहबा से पूछना चाहती हूँ, मेरी शादी को 3 साल हो गए, तो बेबी नहीं है हमारा अभी कोई। अच्छा। उसके लिए इलाज वगैरह भी चल रहा है, बट मेरे पीरियड्स इनरेगुलर हैं, तो उसके लिए डॉक्टर साहबा से पूछना चाहती हूँ कि ये पीरियड्स क्यों इनरेगुलर होते हैं और इनको रेगुलर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन। हार्मोनल इम्बैलेंस के हवाले से बात करेंगे कि मंथली साइकिल नहीं सही। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो ये कि आप बिल्कुल भी अल्लाह ताला की रहमत से मायूस ना हो। अल्लाह मियाँ ने जब भी मंजूर किया तो इंशाल्लाह ताला जल्दी हो जाएगी प्रेगनेंसी। दूसरी बात ये है कि हार्मोनल इम्बैलेंस, जैसे हमने एक दफ़ा पहले भी बात की थी कि कोई भी कहीं 10 पेशेंट होते हैं जो कि चाह रहे होते हैं कि बेबी हो, तो ख़वातीन वाली वजह में से 6 या 7 जो हैं उनका मसला हार्मोन्स होता है। और ये इस लिहाज से एक अच्छा मसला है कि इसका ट्रीटमेंट मौजूद है। इनके लिए ये ज़रूरी है कि एक तो ये अपने जिन भी डॉक्टर साहिबा से या डॉक्टर साहब से रब्ता कर रही हैं, इनके हार्मोन्स चेक होने चाहिए। ठीक है। इनकी जो रेगुलरिटी है मंथली साइकिल की वो इस्टेब्लिश होनी चाहिए। और फोलिक एसिड की एक गोली ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर ओवर वेट हैं तो अपना वेट कम करने की कोशिश करें। दिन में एक गोली खाएं फोलिक एसिड, एक गोली रोजाना 5 मिलीग्राम की हर रोज, जब तक कि इंशाल्लाह ताला ये 12 वीक्स की हो जाए इनकी प्रेगनेंसी। दूसरा ये है कि जैसे पहले भी हमने जिक्र किया कि एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज़रूरी है। कम अज़ कम पौने घंटे से 1 घंटा ऐसी एक्सरसाइज जिससे दिल की धड़कन भी बढ़े, पसीना भी आए। और डाइटिंग जब करनी है तो डाइटिंग इस तरह नहीं करनी कि आपने सुबह एक खीरा खाया और दोपहर को कावा पिया और शाम को खीरा खाया, वो नहीं। आप बैलेंस्ड बाकायदा जैसे न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं उनसे लेके डाइट चार्ट भी आ जाए, कैल्शियम भी आ जाए, विटामिन्स भी आ जाए, आपकी फैट्स कम हो जाए, घी वाली चीजें, बेकरी प्रोडक्ट्स, ये सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह जो जंक है वो निकल जाए। तो इंशाल्लाह ताला साथ के साथ अपने हस्बैंड के टेस्ट भी कराएं तो होपफुली इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी नए टॉपिक के साथ हम आएंगे। जी हाँ बिल्कुल। और अब हम चलेंगे अपने अगले सेगमेंट की तरफ, और अगला सेगमेंट आपको पता है सामिया खान का है। सामिया खान द पामिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट। ये तुम इशारा करती हो, लोग कुछ और समझते हैं, समझते हैं पागल है ये। नहीं उसके लिए ये होता है, ये नहीं होता है, पढ़ी लिखी खातून है वो। और आप लाइव कॉल भी कर सकते हैं, सितारों का हाल जान सकते हैं, अपनी किस्मत के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं सितारों की नज़र में तो आप वो जान सकते हैं। उसके अलावा गेस्ट स्टार में हमारी गेस्ट होंगी जी शुमाइला राना, फॉर्मर MPA हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक था, और इनसे बातचीत करेंगे एज अ पर्सन। और आप लाइव कॉल्स भी कर सकते हैं उस प्रोग्राम में भी। सवाल मैंने आपसे पूछ लिया, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो 30 खिलाड़ी अनाउंस हुए हैं उनमें कितने साबिक कप्तान मौजूद हैं। आपसे मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड टू जागो दुनिया। जागो 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 जागो।